राहुल गांधी। Rahul Gandhi is राहुल गांधी उनके पापा राजीव गांधी India is an old country, इंडिया के प्रधानमंत्री थे, but a young nation. जिनकी दादी इंदिरा गांधी और भाइयों, देश की पहली एंड ओनली वुमेन पीएम थी। मैं अपनी आवाज वहाँ भी पहुँचाना चाहती हूँ। वही राहुल गांधी को लोग पप्पू बोलने लगे, अकेले मैं पप्पू, अपोजिशन उनको भूलने लगा। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? आज वही राहुल गांधी ने ऐसा कमबैक किया कि वो नेक्स्ट पीएम बन सकते हैं। आइए आज इनकी पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 19 जून 1970 को, जब राजीव गांधी और उनकी वाइफ सोनिया गांधी को एक लड़का होता है जिसका नाम रखा जाता है राहुल गांधी। अब राहुल गांधी का जब जन्म हुआ था, जब इनकी जो दादी थी पीएम ऑफ इंडिया थी, मतलब इंडिया की सबसे बड़ी गद्दी में इनकी दादी बैठी हुई थी, तो फिर ये नॉर्मल स्कूल में थोड़ी पढ़ते और इसीलिए राहुल गांधी का सेठ कोलंबिया नाम के स्कूल में एडमिशन कराया जाता है, जो उस समय दिल्ली का सबसे बेस्ट स्कूल था। बाद में 1981 में ये देहरादून के अंदर देहरादून नाम के स्कूल में चले जाते हैं और ये भी वहाँ का सबसे बेस्ट स्कूल था। सब कुछ सही जा रहा था, ये अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन आता है ईयर 1984 का और यहाँ पे क्या होता है कि इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है। और यहाँ पे सिर्फ इनकी दादी की डेथ नहीं हुई थी, देश के पीएम की भी डेथ हो गई थी और इनका मर्डर किया गया था, इनकी हत्या हुई थी। और इसीलिए सिक्योरिटी रीजन के चलते बाद में राहुल गांधी किसी कॉलेज या स्कूल वगैरह में जाते नहीं थे। इनको पढ़ाने के लिए टीचर्स खुद घर आते थे। सिक्योरिटी इतनी ज्यादा बढ़ा दी जाती है कि ये घर से बाहर ही नहीं निकलते और इनका सारा टाइम घर में ही निकलता। बट फाइनली 6 साल बाद 1990 में ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब इनको निकलना ही पड़ता है। तो ये गए यूएसए, वहां पे इन्होंने हार्वर्ड में एडमिशन लिया। बट अगेन 1991 में इनके फादर की डेथ हो जाती है, राजीव गांधी की, और एक बार फिर से लौट कर ये आ जाते हैं इंडिया में। अब इनके परिवार में 2 डेथ हो चुकी थी, काफी ज्यादा प्रॉब्लम परिवार में आ गई थी, इनकी सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू बन चुका था। ऐसे में राहुल गांधी क्या करते हैं कि वो अपना नाम ही चेंज कर देते हैं, राहुल गांधी से राहुल विंसी। एक ऐसा भी समय था जब राहुल गांधी ने अपनी पहचान छुपाई, लोग उन्हें राहुल गांधी के नाम से नहीं बल्कि राहुल विंसी के नाम से जानते थे। राहुल गांधी फ्लोरिडा जाकर अपना एडमिशन रोलिंग कॉलेज के अंदर करवाते हैं और यहाँ वो पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। फाइनली 1995 में ये ट्रिनिटी कॉलेज के अंदर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। अब यहाँ पे ये अपना पूरा एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो राहुल गांधी इतना ज्यादा पढ़ चुके थे और उन्हें नॉलेज हो गया था और उन्हें समझ आ गया था कि उन्हें पॉलिटिक्स के अंदर एंटर नहीं करना है। इन्हें कोई भी पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट नहीं था और ये अपना ही काम कर रहे थे। पॉलिटिक्स के अंदर ये नहीं आते हैं, लेकिन इनके परिवार की लेगेसी इतनी ज्यादा बड़ी थी कि वो इनको घुमा फिरा के पॉलिटिक्स में ले ही आते हैं। और फाइनली राहुल गांधी को इंडिया रिटर्न आना ही पड़ता है। 1999 के समय जब राहुल गांधी इंडिया रिटर्न आते हैं, तब यहाँ पे ये देखते हैं कि अभी के टाइम में इंडिया में सरकार बीजेपी की चल रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएम बन चुके हैं इंडिया के। दूसरी तरफ इनकी मम्मी जो है वो नेक्स्ट पीएम बनने के लिए तैयार है। सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरा जोर लगा रही थी कि अगला इलेक्शन हम जीत जाएं। अब कोई बचा ही नहीं है, उन्हें ही ये लेगेसी कैरी करना पड़ेगा जो इतने सालों से चली आ रही है। पूरे देश की राजनीति इनके कंधों में है, यही सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया की, तो पॉलिटिक्स में तो इनको घुसना ही पड़ा। Said pretty clearly in my speech, if the Congress party so chooses, and the Congress party wants me to do anything for them, I'm happy to do that. फाइनली 2004 का समय आया, एक बार फिर से चुनाव हुए और इस बार राहुल गांधी को चुनाव लड़ाया जाता है। राहुल गांधी अपना पहला इलेक्शन अमेठी से लड़ते हैं। अमेठी जो है कांग्रेस की गद्दी है, यहाँ पे कांग्रेस को कोई नहीं हरा पाता था। 1967 से कांग्रेस अमेठी से हार ही नहीं रही थी, इसीलिए राहुल गांधी को यहीं से लड़ाया जाता है। एंड राहुल गांधी पहले ही इलेक्शन में काफी आसानी से 2.5 लाख वोट से जीत जाते हैं। और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, पूरी कांग्रेस चुनाव जीतती है। कांग्रेस का ही पीएम बनना रहता है और सोनिया गांधी बिल्कुल तैयार रहती है अगले पीएम बनने के लिए। सबको यहाँ पर क्लियर था कि सोनिया गांधी ही नेक्स्ट प्रधानमंत्री बनने वाली है, क्योंकि यही इनके परिवार की है और यही चीज चली आ रही है। बट यहाँ पे राहुल गांधी एक बड़ा डिसीजन लेते हैं और सोनिया गांधी से ये कहते हैं कि आप पीएम नहीं बनेंगे, क्योंकि आप अगर पीएम बने तो 2 डेथ ऑलरेडी हो चुकी है परिवार में। राहुल गांधी पूरी तरह से सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने के खिलाफ थे। अब तीसरी भी हो सकती है, तो मुझे यहाँ पर कोई रिस्क नहीं लेना है, इसीलिए इन्होंने सोनिया गांधी को साफ मना कर दिया। डर था कि उनकी दादी और पिता की तरह उनकी मां भी अपनी जान गंवा बैठी। राहुल गांधी पूरी तरह से सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने के खिलाफ थे। उन्हें डर था कि उनकी दादी और उनके पापा की तरह उनकी मां भी जान गंवा बैठेगी। तो राहुल गांधी के कहने के बाद सोनिया गांधी तो पीएम नहीं बनती है, लेकिन 22 मई 2004 को फाइनली मनमोहन सिंह को पीएम ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। He will be kinder to me than
the contemporary media. अब देखिए, अभी तक ना तो राहुल गांधी का डाउनफॉल हुआ था, ना ही राइज हुआ था। ये बस आए थे, अपनी लेगेसी कैरी कर रहे थे, एक जगह से चुनाव लड़े, वहां से जीत गए, क्योंकि वहां से कांग्रेस जीतता ही था। बाद में राहुल गांधी शांत नहीं बैठते हैं, चुनाव जीतने के बाद यूपी जाते हैं, वहाँ रैली वगैरह निकालते हैं, वहाँ पे ये देखते हैं कि अभी क्या चल रहा है। इवन ये फार्मर्स को, दलित को, छोटी कास्ट, बड़ी कास्ट, सबको ये बराबर लेके आते हैं। और ये हमेशा से यही कहते हैं कि कांग्रेस कभी दो लोगों को डिवाइड नहीं करता, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजियस के हो। कांग्रेस का काम है मिलाना। In India today, the division of India along caste lines, along religious lines is absolutely wrong. राहुल गांधी का डाउनफॉल शुरू होता है 2009 में। होता क्या है कि राहुल गांधी इलेक्शन होते ही इस बार 3,91,000 वोट से जीत जाते हैं। 2009 में अगेन कांग्रेस जीतती है, 206 सीट इनकी पार्टी को मिलती है। एक बार फिर से मनमोहन सिंह को पीएम बनाया जाता है। और साथ ही में राहुल गांधी ने भी कमाल कर दिया था। अमेठी के अंदर 2004 में 2.5 लाख वोट से जीते थे और 2009 में लगभग ये मार्जिन डबल हो गया। राहुल गांधी को सब अच्छा बोल रहे थे, लेगेसी अच्छे से कैरी करने के लिए। इवन ये खुद का भी राइज करवा रहे थे, थोड़े बहुत काम करा के। बट अब ईयर आता है 2014 का और सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। देखिए, होता क्या है कि 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी की अलग इमेज निकल के आती है। पूरे देश के सामने नरेंद्र मोदी एक कैंपेन चलाते हैं जिसका नाम रखा जाता है अच्छे दिन आने वाले हैं, जिससे लोगों के मन में वो ये बैठा देते हैं कि अच्छे दिन आएंगे अगर मोदी जी आए तो। नरेंद्र मोदी हर भाषण में राहुल गांधी को शहजादा कह के बुलाते, ताकि जनता को ये लगे कि वो शहजादे हैं और ये सिर्फ चाय वाले। सरकार आपकी है, देश पर हुकूमत आपकी है, आपकी पार्टी की है। अब देखिए, यहाँ पर दो चीजें होती हैं। एक तो नरेंद्र मोदी अपने आप को चाय वाला बुला रहे थे, दूसरी चीज ये राहुल गांधी को शहजादा बुलाने लग गए थे। लोगों को अब ये लगने लग गया था कि ये इलेक्शन चाय वाला वर्सेस शहजादा है, जिसकी लेगेसी पहले से है, पूरा खानदान जिसका पॉलिटिक्स में बनता आया है और जीतता आया है। राहुल गांधी अपनी सीट से एक बार फिर से जीत चुके थे, लेकिन दिक्कत वाली बात तो ये थी कि इनकी पार्टी बहुत बुरी तरीके से हार गई थी। 2009 में जिनके पास 206 सीट थी, वही राहुल गांधी के पास अभी मिला जुला कर 44 सीट आई थी बस। मतलब कितनी बुरी हार थी इनकी ये। हालांकि उस समय आप राहुल गांधी का इंटरव्यू देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि राहुल गांधी बिल्कुल चिल हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसका कारण यही है कि इतने साल से जीत रहे हैं, इनको लगा कि आगे भी जीत जाएंगे, अभी हार हुई तो क्या हुआ। कैंपेन में क्लियरली बोला था कि जनता मालिक है और मालिक ने ऑर्डर दिया है, डायरेक्शन दिया है। तो मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को बधाई देना चाहता हूं। बट अभी तक इनको अंदाजा भी नहीं था कि अभी तक जो ये चला आ रहा है कि ये जीत जाते हैं बार बार, ये नहीं होने वाला है। ये चीज अब खत्म होने वाली है। अपोजिशन इनको खत्म कर देगा पूरी तरीके से। इनको अंदाजा भी नहीं था कि 2014 के बाद में इनका ऐसा डाउनफॉल आएगा जिसको कमबैक में कन्वर्ट करने के लिए सब कुछ दाव पे लगाना पड़ जाएगा। देखिए, होता क्या है कि 2014 में जैसे ही मोदी इलेक्शन जीतते हैं, पूरी मीडिया उनकी तारीफ करने लग जाती है। बीजेपी का मेन फेस मोदी को बना दिया जाता है। एंड दिक्कत वाली बात तो ये होती है कि कांग्रेस का मेन फेस बना दिया जाता है राहुल गांधी को। अब राहुल गांधी जो चुनाव जीतने के बाद पीएम भी नहीं बनने वाले थे, जो कांग्रेस का मेन फेस तो कहीं से भी नहीं थे, इनको मेन फेस बना दिया जाता है कांग्रेस का। एंड ऐसे में जब कांग्रेस हारी तो सब कहने लग गए कि राहुल गांधी हार गए हैं, जबकि राहुल गांधी अपनी सीट से जीते थे। लेकिन इनकी हार बताने लग गए सब लोग। इसके जस्ट 2 साल बाद 2016 में जियो का बूम हुआ, सब जगह इंटरनेट आ गया, लोगों के पास मोबाइल फोन आ गए टच स्क्रीन वाले, लोगों के पास यूट्यूब में बहुत ही इजीली न्यूज एक्सेस हो जाती थी। इस बार दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ने वाली थी। होता क्या है कि न्यूज चैनल तो दिखा ही रहे थे कि मोदी जी बहुत महान है और राहुल गांधी बेवकूफ है, लेकिन जैसे ही मोबाइल बूम होता है, जियो बूम होता है, हर जगह राहुल गांधी के मीम बनाए जाते हैं और राहुल गांधी को दिखाया जाता है कि ये पप्पू है, ये बेवकूफ है। बीजेपी का IT सेल इस तरीके से इनके मीम बनाता है कि मोदी की स्पीच भी कहीं पर बोल रहे हैं कि आलू डालो सोना बनेगा, तो ये इनकी स्पीच बताकर वायरल कर दिया जाता है। और लोग भी इतने बेवकूफ कि उनको लग रहा था कि एक्चुअली में ये राहुल गांधी ने बोला है और राहुल गांधी की इमेज पप्पू जैसे निकल के आ जाती है। पूरे देश के अंदर ये चीज राहुल गांधी को भी पता लग जाती है और वो भी लगातार एडमिट करते हैं कि हाँ मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। ये सारी चीजें जब हो रही थी तो कांग्रेस पार्टी भी नीचे जा रही थी, इनका डाउनफॉल होता ही जा रहा था। और ये डाउनफॉल सबसे बड़े डाउनफॉल में बनता है 2019 में, जब राहुल गांधी अमेठी के अंदर भी हार जाते हैं। 2019 इलेक्शन में बीजेपी बहुत बड़े मार्जिन से जीतती है, पूर्ण बहुमत से। कांग्रेस एक बार फिर से हार जाती है, इनकी सिर्फ 50 सीटें आई थी। और दिक्कत वाली बात
तो ये थी कि राहुल गांधी अमेठी हार गए। 1967 से कांग्रेस अमेठी से जीतता आ रहा था। इवन राहुल गांधी भी यहाँ 3 बार जीत चुके थे, लेकिन इस बार ये हार गए थे स्मृति ईरानी से। इसके बाद तो राहुल गांधी के बहुत ज्यादा मीम बनने लगे और इन्हें बहुत ज्यादा पप्पू बोला जाने लगा। लोग इन्हें बिल्कुल ही बेवकूफ समझने लग गए। लोगों को लगा कि यार ये सामने वाली पार्टी खत्म हो चुकी है, कांग्रेस का दी एंड हो गया है। सबको लग रहा था कि कांग्रेस का जो दी एंड हुआ है उसका कारण राहुल गांधी है और यही सबसे बड़ा कारण है। इवन लोगों को ही नहीं, राहुल गांधी को भी लगने लगा कि ये कमाल के लीडर नहीं है। इसीलिए इन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट का पद छोड़ दिया 2019 के बाद। 2019 से लेकर 2022 तक राहुल गांधी गायब हो गए। सबको लगा कि राहुल गांधी का दी एंड हो गया। आप सोचिए कि इतनी बड़ी पार्टी का वारिस जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और टीब्रिटी कॉलेज में पढ़ के आया है, जो इतनी सारी चीजें सीख के आया है, उसकी इमेज बेवकूफ की बनाकर उस पर थोप दी गई। तो मोटा मोटा यहाँ तक कांग्रेस की लेगेसी हो, राहुल गांधी का पर्सनल लाइफ हो, राहुल गांधी जैसे भी हो, हर तरीके से उनका डाउनफॉल हो चुका था। ये क्रैश हो चुके थे। सब समझ रहे थे कि इनका दी एंड हो गया है। बट होता क्या है कि 2022 में सितंबर के महीने में राहुल गांधी अनाउंस करते हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा करने वाले हैं, जिसमें 3570 किलोमीटर ये पैदल चलने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान ये कन्याकुमारी कश्मीर तक जाएंगे 3570 किलोमीटर और पूरी जगह प्यार बांटने वाले हैं, सबसे मिलने वाले हैं। लोगों को ये मजाक लग रहा था, मीडिया में ये चीज कवर नहीं हो रही थी। सब लोगों को लग रहा था कि राहुल गांधी ऐसे ही कहते हैं, ये कुछ भी बोलते हैं। बट राहुल गांधी जब ये शुरू करते हैं यात्रा, कमाल तो जब होता है कि ये यात्रा कंप्लीट होते ही एक मीडिया रिपोर्टर इनसे पूछता है कि राहुल गांधी की पहले ऐसी इमेज थी। तो राहुल गांधी इसके जवाब में कहते हैं कि वो राहुल अब मर चुका है, वो राहुल गांधी को आप भूल जाइए। गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। और जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। देखिए ये स्पीच। आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। गया वो जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं। इसके बाद एक्चुअली में राहुल गांधी की पर्सनालिटी इतनी ज्यादा चेंज हो गई कि सबको लगने लग गया कि ये बहुत मैच्योर हो गए हैं। हारने के बाद, इतने चुनाव हारने के बाद भी वो इंसान चुनाव में रेलेवेंट बना हुआ रहता है। ये चीज देखने को मिली 2024 के इलेक्शन में, जब कांग्रेस को 99 सीट मिलती है, जो डबल थी 2019 और 2014 से। बीजेपी जो 400 पार की हवा बढ़ रही थी, उनको 250 सीट भी नहीं मिली। इवन कमाल की बात तो ये है कि राहुल गांधी इस बार अपने दोनों सीटों से जीत चुके थे। रायबरेली और वायनाड, ये दोनों जगह से जीत गए थे। साथ ही में 2019 के अंदर जहां ये हार गए थे अमेठी से, इस बार इनका ड्राइवर स्मृति ईरानी को हरा देता है। इससे ये पता चलता है कि अगर 100 लोग आपकी इमेज को गिराने में लगे हैं और अगर ऊपर वाला आपके साथ है तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या आप भी राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर जाएं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं ऐसी और किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।